नाजरीन की खिदमत में हमारा आदाब। न्यूज़ 16 चैनल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, सरकारी इदारा कर्नाटक उर्दू एकेडमी, जिसका क़याम 1977 में अमल में आया, इसके तहत उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़, शुरा की क़दर अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई के नुमायाँ कारहाय अंजाम पाते हैं। इसके अपने अग़राज़ व मक़ासिद हैं। जब से ये क़ायम हुई तब से आज तक उर्दू के फ़रोग़ में हक़्क़ल मक़दूर इस इदारे ने काम किया है। आज की इस ख़ास मुलाक़ात में हमारे साथ कर्नाटक उर्दू एकेडमी के हालिया चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए हम आपसे जानते हैं एकेडमी के अग़राज़ व मक़ासिद, सरगर्मियाँ और अगले मनसूबाजात। क़ाज़ी साहब, इस गुफ्तगू में आपका इस्तक़बाल है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया जनाब। और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चेयरमैन बनने के बाद आपके महसूसात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है, उसके प्यारे हबीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत है। बुज़ुर्गों के सदक़े में जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस अजीम मनसब पर फ़ाइज़ फरमाया। जी जी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। पूरे कर्नाटका स्टेट की एकेडमी है जो अहले उर्दू को कवर करती है। जी सूबे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब श्री सिद्धरामैया जी और उसके इंतहाई मुतहर्रिक व फ़आल कायदे सियासत जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब की मेहरबानी और तमाम मुस्लिम कायदीन की दुआएं, नेक ख्वाहिशात के मैं इस मनसब पर बैठा। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। एक दिल में एहसास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मनसब पे मुझे बिठाया, इस कुर्सी पे मुझे बिठाया है जी तो मैं उर्दू की खिदमत करूँ, जी एकेडमी की खिदमत करूँ, अहले उर्दू को जोड़ूँ, जी उर्दू के फ़रोग़ के लिए मेरी बिसात भर बल्कि बिसात से ज़्यादा जो मैं कुछ कर सकता हूँ, जी जी तमाम अहबाब की राय मशवरे के साथ एकेडमी की खिदमत करूँ। इसलिए मुझे काफ़ी मसरत भी है, जिम्मेदारी का शदीद एहसास भी है। जी जी और उसी एहसास के तले मैं तमाम अहबाब से राय मशवरा करते हुए धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कदम ब कदम आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी एक सवाल ये हमारे मौलवी साहब के आपकी नामजदगी के बाद जी कुछ एतराज़ात उठे जी कि एक आलिम दीन को कर्नाटक उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नामजद किया गया है। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या एक आलिम दीन का उर्दू शेर व अदब से कोई वास्ता नहीं होता? पहले तो मैं उन हजरात के हवाले से कुछ कहना नहीं चाहूँगा, कुछ तबसरा करना नहीं चाहूँगा। जी उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। जी जी ख्यालात सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हर एक को इज़हार राय की आज़ादी है, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जी अलबत्ता इस हवाले से मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया था उसी ज़माने में। मेरे बाज़ अहबाब ने कहा कि अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर जवाब का सिलसिला आगे बढ़ जाएगा, ये मुनासिब नहीं है, आपको खिदमत का मौका मिला है, खिदमत कीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़िए। बिल्कुल सही। ताहम आपने सवाल कर ही लिया है तो हमारे नाजरीन और सामीन, ये बात उठी थी। जी हाँ, नाजरीन और सामीन के लिए मैं थोड़ा सा एक रिसर्च वर्क है, एक चंद सुतूर हैं, पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। जरूर, हमारे लिए मालूमात अफ़ज़ा बात जी जी शुक्रिया। शहीद जंग आज़ादी मौलवी मोहम्मद बाकर दहली उर्दू अखबार के बानी हैं। ये मौलवी हैं जी। अंग्रेजों ने जब उन्हें शहीद कर दिया तो उनके फर्जंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू अखबार निकाला। जी, ये भी मौलाना है। हाँ हाँ। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के हम जलीसों और रुफ़क़ाए ख़ास में मौलवी फजल हक खैराबादी मुजाहिद जंग आज़ादी और शहीद अंडमान हैं। जी जी। और सदरुद्दूर मुफ्ती दहली सदरुद्दीन आजुर्दा ये जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। और ये भी जो है मिर्जा असदुल्ला खान के रुफ़क़ाए मजलिस में खासुल खास लोगों में रहे, उनके मजहबी, उनके अदबी और मजलिसों में बैठा करते हैं। ये उन्होंने इस तरह से समझे कि उनकी रहनुमाई भी की है। नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि उन लोगों का बाकायदा अदब से ले। जी जी हाँ, अल्लामा इकबाल ने तराने हिंदी पेश किया है। ठीक है। इनके उस्ताद मौलवी मीर हसन है। जी जी जी, जिन्होंने अल्लामा इकबाल को अरबी फारसी पढ़ाई है। हाँ हाँ। तो ये मौलवी हजरात हैं। जी जी। अल्लामा इकबाल मौलाना रूम से इस कदर मुतासिर रहे कि उनको अपना रूहानी मुर्शद मानते हैं। हाँ हाँ, वो भी तो मौलाना है। सही। जानिसार अख्तर उर्दू के शायर हैं।
फिल्मी गीतकार हैं, जी जी मुजाहिद शहीद आज़ादी हिंद अल्लामा फजल खैराबादी के पड़पोते हैं। जी जी। और फिल्मी दुनिया के मशहूर शायर जावेद अख्तर भी उन्हीं के पड़पोते हैं। ओहो, ये सब मौलवी हजरात हैं। जी जी जी। अल्लामा शिबली नौमानी, हाँ। सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जी जी। मौलाना शौकत अली, सबके मौलाना सब अबुल कलाम उलमा- आजाद, सबके सब मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, जी, जी। मौलवी अब्दुल हक, मौलवी मोहम्मद बाकर, ये सब के सब उर्दू के अदीब हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, सबका उर्दू से नहीं, ताल्लुक है, सब के सब उलमा उन्होंने हैं। मैदान उर्दू में बहुत काम जी, किया है, जी, उसकी जी। बखावत जी। के सिलसिले में इन लोगों ने बहुत काम जी। किया है। और ये बात इन दिनों मशहूर भी है जी। कि अगर उर्दू कहीं जिंदा है तो मदारिस में जिंदा है। जी जी हाँ। तो मदारिस से तो क्यों कर आप ये कह सकते हैं कि जनाब एक आलिम उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये बात उठी थी इसलिए मैंने अब आपसे साथ खुद मैं 45 साल से उर्दू जबान में खिताब करता हूँ, माशाअल्लाह। और वेस्ट इंडीज में खिताब किया उर्दू में, अमेरिका में खिताब किया उर्दू में, और आपकी मालूमात के लिए मैंने डच कम्युनिटी को उर्दू जबान पढ़ाया है। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और उर्दू जबान में न जाने मैंने 24-25 किताबें लिखी हैं। हाँ हाँ 300-400 से ज्यादा मेरे उर्दू आर्टिकल सहारा में, सालार में, सियासत में, हिंदुस्तान के नामवर महानों में शाये हो चुके हैं। जी जी जी। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खादिम उर्दू के लिए जज्बा चाहिए, जी। उर्दू की खिदमत का। शुक्रिया वो शुक्रिया। क्या है, उसकी शख्सियत अलग चीज है, जी, जी, जी। मगर जज्बा चाहिए कि उर्दू शेर और जी। अदब की रहनुमाई हो, जी हाँ, बाकायदा उसकी जी हाँ। फरोग पाए वो। जी। बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया कि हमें इस मालूमात से आगाही दी। मैं ये चाहूँगा कि इन दिनों अकेडमी के सरगर्मियाँ क्या हैं? देखिए, 3 माह तक कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जी एकेडमी का ऑफिशियल कोई काम नहीं हुआ, जी। मगर हम काम करते रहे, हाँ इनफॉर्मल हम काम करते रहे, मिलते रहे, राय मशवरा करते रहे, बहुत सारे काम करते रहे। जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब कोड ऑफ कंडक्ट का वो जो वक्त है, सिलसिला खत्म हो गया। सिलसिला खत्म हो चुका जी, है। जी। बहमदी तारा हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग भी मुनाकिद हुई, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई है, और हमने फिर सब कमेटियां भी बना डाली हैं। जी, जी, जी। एजुकेशन कमेटी बनाई है, हाँ। पब्लिकेशन कमेटी बनाई है, अवार्ड कमेटी बनाई है, जी, जी। स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, माशाअल्लाह। जी जी। और जो इसके अलावा अभी हमारे आने से पहले लर्न उर्दू इन 30 डेज का हाँ। कोर्स चल रहा था। जी जी। उनका एग्जाम हमारे सामने हुआ है। जी, अब हम लोग उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। हाँ हाँ 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ एकेडमी में चलता रहा। जी। और ये सारी सरगर्मियां अब हमारी जो हैं, एक्शन जो प्लान है हमारा 2024-2025 के लिए, जी। सरकार में मंजूरी के लिए हमने भेजा है। आज कल में आ जाएगा। जैसे ही हमें मंजूरी मिल जाएगी तो बाकायदा हमारे जितने प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्रामों को हम अमली जामा पहनाएंगे, और सरगर्म हो चुके हैं। हमारी तमाम अरकान भी माशाअल्लाह मुतहर्रिक हैं, जी। और सब बेचैन है कि बस काम शुरू हो जाए। देखिए मौलवी साहब, एक और बात है, अक्सर उमूमन जो है जलसों में जब कभी अकादमी की बात उठती है तो मुकर्रिरीन हजरात चाहते हैं कि अकादमी महकमे तालीम के शोबे में भी दखल अंदाजी करे, वहाँ जाए, वहाँ जो है तालीम के सिलसिले में काम करें, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से काम करें। ये क्या आप ये बता सकेंगे कि क्या ये अकादमी इन चीज़ों में मदाखलत कर सकती है? 4 महीने हो गया जी। 4 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजरा है जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ। मैं पूरे सूबे का अत्तल वसा जायज़ा ले रहा हूँ जी। अत्तल मकदूर लोगों से रब्ता कर रहा हूँ, और बेशुमार NGOs, अफराद, शख्सियात, स्कूलों के जिम्मेदारान मेरे राब्ते में हैं। मैं उनसे राब्ते में हूँ। तो मेरे इल्म में यह बात आई है कि स्कूलों में, उर्दू मदारिस में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उनकी शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जी। उर्दू एकेडमी का जो मेन मकसद है वो है प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, है ना, सकाफत और उर्दू अदब सकाफत का फरोग है, उर्दू जबान और अदब का फरोग है। जी जी। चूंकि इसका ताल्लुक एजुकेशन बोर्ड से आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से आता है, ताहम हम इंशाअल्लाह उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के हवाले से कोई मसला होगा, कोई शिकायत होगी उर्दू स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में या PUC लेवल में या डिग्री लेवल में, उर्दू के हवाले से कुछ शिकायत हमारे सामने, हमारे इल्म में लाई जाएगी तो हम एकेडमी की तरफ से बाकायदा सिफारिश करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री से जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री से मुलाकात करेंगे, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए। एकेडमी इस हद तक अपना काम करेगी कि महकमे शोबे तक आप जाएगी, तालीमी शोबे तक हम दबाव बनाएंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे सिफारिशात जी हाँ, सिफारिशात करेंगे, ये काम हम जरूर करेंगे। हाँ, मगर किसी स्कूल वगैरह में आपकी कोई मुदाखलत नहीं हो, क्योंकि वो मामला एजुकेशन बोर्ड का होता है ना? यही बात, यही जो है। हाँ। ये वो लोग कुछ ये हैं कि भाई अकादमी उर्दू के स्कूलों के ताल्लुक से कुछ काम नहीं कर पाती। इसके लिए जमी साहब माफी चाहता हूँ, थोड़ा तालमेल पैदा किया जाए। जी। मेरी सोच ये है कि उर्दू मदारिस का एकेडमी से कुछ तालमेल पैदा किया जाए। हाँ, ये सही कुछ इस तरह का तालमेल पैदा किया जाए। शिकायतें ये रही हैं अकादमी के ताल्लुक से कि अकादमी उर्दू स्कूल्स की जो जुबू हाली है
उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। असल में उनको उर्दू अकेडमी के अगराज और मकासद का इल्म नहीं है। हाँ वही, आप जरा वाज़ेह कर दें जी, ताकि जी, ये गलतफहमी इनके जहनों से निकल जाए। मैं सामीन और नाजरीन को बताना चाहता हूं कि उर्दू अकेडमी का जो मकसद है फरोग उर्दू है जी, तालीम उर्दू है, तरक्की उर्दू है, उर्दू अदब, उर्दू जबान, उर्दू शेर व सुखन है। जी बिल्कुल। चूंकि ये स्कूलों का जो मामला है उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है, हाँ हाँ उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, वही। तो इसलिए ये हमारे दायरे कार में नहीं आता। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह उर्दू एकेडमी के जरिए से कोई तालमेल पैदा किया जाए जी। और हम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर मौसूफ से मुलाकात करें और उर्दू के मसाइल में हम सिफारिशात कर सकते हैं, उस शोबे में आप आवाज उठा सकते हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, उनका अलग मामला है, हमारा अलग मामला है, अपने मुतालिबात रख सकते हैं, जी जी रख सकते हैं। और आपकी इत्तला में ये बात मैं देना चाहता हूं हमारे सामीन नाजरीन के भी कि बहमदी ताला मैंने अभी कई स्कूलों में भी मैं गया हूं, स्कूल वाले भी मेरे राब्ते में मेरे से उनका राब्ता है बाकायदा, और मैं उनके हालात, उनकी शिकायत का जायजा भी ले रहा हूं। आपकी इत्तला के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक स्टेट में एक NGO, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उर्दू मदारिस के लिए, उर्दू मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तलबात के लिए लैंग्वेज की वजह से, सब्जेक्ट डिफिकल्ट होने की वजह से वो इम्तिहान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए उर्दू जबान में एक नोट बनाया है। ये बड़ा अच्छा नोट बनाया बड़ा अच्छा काम। तो ऐसे अफराद, ऐसे अशखास मौजूद हैं जो उर्दू के लिए किसी ना किसी ढंग से काम कर रहे हैं। थोड़ा इनमें तालमेल पैदा करने की जरूरत है। मेरी इंशाअल्लाह कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि इन तमाम उर्दू के लिए काम करने वाले NGOs को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। जी बेहतर है, ये काम बहुत अच्छा है। तो आप लोगों जमा करें अपने, हमारे मुतालिबात, हमारे जो भी चीजें हैं उनके मुनज़्ज़म ढंग से हम सरकार के सामने पेश कर सकें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि दूसरे आपके प्रोग्राम्स, यानी इनामात का सिलसिला है और नशर इशात का सिलसिला है, इस ताल्लुक से आपके क्या इक़दाम हैं? 2024-2025 का मनसूबा तैयार हो चुका है जी, सरकार के यहाँ मंजूरी के लिए गया है जी। तो उसमें हमारे यहाँ बहुत सारे स्कीम्स है। मैं चाहूँगा कि आपकी इत्तला में सामीन को भी बता दूँ कि उर्दू तसानीफ़ हैं, जो उर्दू ज़बान अदब में जिसकी कोई अच्छी तसनीफ़ है जी, जिसको हमारी कमेटी मंजूरी देगी, उसका जायज़ा लेने के बाद हम 50,000 का उन्हें अवार्ड दे रहे हैं जी, अच्छी तसनीफ़ पर। नहीं, इसका तरीक़े का क्या होगा, इंतखाब कैसा? उसके लिए जो है हमारे यहाँ बाकायदा जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जी जी जी, वहाँ फॉर्मेट मौजूद हैं। हाँ, हाँ। आप मुशायरा करना चाहते हैं, आप अच्छे मुसन्निफ हैं, आपकी किसी किताब पर आप एजाज़ चाहते हैं और आप अवार्ड चाहते हैं, तो उसके लिए बाकायदा आप हमारे वेबसाइट में जाएं, फॉर्मेट है, डाउनलोड करें, एप्लीकेशन फिलअप करें, वो हमारे सामने आएगा और हमारी कमेटी जायजा लेने के बाद जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम उसे अमली जामा पहनाएंगे। अच्छा, दूसरी एक बात, अभी अखबारात में एक ऐलान आया है कि नौजवान कलमकारों की आप हौसला अफजाई और तरबियत के लिए कुछ कारगाहें का इनेकाद करने जा रहे हैं, इस ताल्लुक से कुछ बताएंगे? मुझे बहुत खुशी हुई जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह का जो प्रोग्राम है, फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी, फ़न इमला नवीसी पर हमें बाकायदा काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले ये काम कहीं नहीं हुआ है। जी जी, यहाँ तक हमारी जानकारी में। जी जी, हमारे साउथ में, हमारे कर्नाटका में ये काम नहीं हुआ है। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ शुमाल से फोन आए कि वहाँ की अकाडमियों ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी और हमें अच्छा रिस्पांस उसका मिला। जैसे ही अखबार में अकेडमी की तरफ से आया, हमें उसका अच्छा रिस्पांस मिला। हमें खुशी की बात, हमारे लिए खुशी की बात है, बल्कि हम ऐसे शायरों, नौजवान शायरों, कलमकारों की खिदमत करना चाहेंगे कि वो आगे आए, अकेडमी से राब्ता पैदा करें। इंशाअल्लाह हमारे पास जो माहिरीन की टीम है, उन्हें फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी, फ़न इमला नवेसी, किताबत का फ़न, ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे। उनके लिए एक बेहतरीन और ज़र्रीन मौका है। एकेडमी की हमारी इतनी शानदार हमारी बिल्डिंग है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, माहिरीन की एक टीम, बहुत अच्छी इमारत है, वो तशरीफ बहुत अच्छी इमारत है। अल्लाह का एहसान है, हमारी सरकार, सूबाई सरकार ने इस पर बड़ा तवज्जो दिया है। तो मैं नौजवान शायरों से, नौजवान फनकारों से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अकेडमी में आए, इसका भरपूर फायदा उठाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उर्दू शोरा और उदबा के तय आपके क्या ख्यालात हैं? उनकी कदर अफजाई, उनकी हौसला अफजाई किस तरह मुमकिन हो सकती है? देखिए, उर्दू शोरा, उर्दू अदबा नॉर्थ में तो हमने बचपन से देखा है, सुना है शायरों को, जी जी, सुना भी है, देखा भी है जी। और हमारे साउथ में भी माशाअल्लाह काफ़ी शोरा मौजूद हैं, काफ़ी उदबा मौजूद हैं जी। खुसूसन
नॉर्थ कर्नाटका में, मिडिल कर्नाटका में, बेंगलोर, मैसूर, कोलार, तुमकुर आप छोड़ दें जी तो शुमाली कर्नाटका में, मिडिल कर्नाटका में उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। जी जिस तरह से बेंगलोर उर्दू बोलने वालों का एक बड़ा मरकज है, जी जी शिमाली कर्नाटक में, मिडिल कर्नाटका में भी और हैदराबाद कर्नाटका में भी उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। जी इसमें कई शोरा मौजूद हैं, जी ना गैर मारूफ हैं, जी। गैर मुतारफ हैं, इनकी पहचान नहीं हो सकी, बिल्कुल, इनकी हौसला अफजाई ये नहीं हुई। जरूरी है, ये ये जरूरी है। बेचारे अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने हाँ, गांवों में, अपने अपने स्कूलों में महदूद रह गए। महदूद होगी। इनका ना कोई तारुफ कराया, इनकी ना इनके कलाम को किसी ने कायदे से सुना नहीं, इनको बड़े स्टेजों पर एक्सपोज होने का मौका नहीं मिला। जी। मेरी ख्वाहिश, मेरी जद्दोजहद ये रहेगी कि उर्दू एनजीओस को जोड़ा जाए, उर्दू शोरा जो गैर मारूफ, गैर मुतारफ बस्तियों में, छोटे छोटे गांव में जी, रहते हैं, जी, इनको जी। बाहर लाया जाए। नहीं, हमारे पास फन बहुत है। हाँ। हमारे पास से जी। बहुत लिखने वाले हैं, लिखने वाले पास मौजूद हैं। बहुत हैं। बस जैसा कि आपने कहा कि जी। इनके खातिर खा पजीराई नहीं हुई। नहीं, पजीराई नहीं हुई, नहीं हो इनकी रही। हौसला अफजाई नहीं नहीं हो हुई, रही। इनको बाहर लाया तो जाए। इस ताल्लुक से आप कुछ करें। अकेडमी इंशाल्लाह कोशिश करेगी। जी, जी, जी। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, हमारे पूरे अरकान कमेटी, हमारा जी, पूरा जी। स्टाफ इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद करेगा। जी। और इस सिलसिले में हम अपने वजीर मौसूफ जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब से भी मुलाकात करेंगे। हाँ। और दीगर हमारे मुस्लिम कायदीन से मुलाकात करेंगे, भाई किसी तरह से हमारा बजट बढ़ जाए, जी। ताकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े काम जी, हैं, जी। और इन तमाम सरगर्मियों को, इन तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। अच्छा, ये दूसरी बात इसी ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो उर्दू शोरा और उदबा हैं, उनके लिए अकादमी की तरफ से जो उनके इलाज मुआलजे के लिए तो सहूलत है। जी हाँ, एक स्कीम हमारे पास हाँ, है। कुछ फंड दिया जाता है। हाँ, एक बेहतरीन कदम है ये। एक स्कीम है। मगर मेरा एक मशवरा, मैंने जितने भी चेयरमैन के इंटरव्यूज लिए अब तक, जी जी उनके सामने, हर एक चेयरमैन के सामने ये मुतालबा रखा जी कि उर्दू लिखने वालों के लिए जी कोई ना कोई थोड़ा सा वजीफा क्यों नहीं मुकर्रर किया जा सकता, जैसे कि दूसरी ज़बानों में है। साहिब जो है मुस्तहिक हमारे पास जो शोरा और उदबा हैं, जी। तो उनकी फनी मैं तहकीकात के एतबार से मैं इसकी नज़ाकत को और इसकी शिद्दत को महसूस कर सकता हूँ। जी मैंने मेरे इल्म में ये बात है, कहाँ तक सही है आप बता सकते जी। हैं कि अंग्रेजी अखबारों में, कन्नड़ा अखबारों में लिखने वाले मजमून निगारों को कुछ वजीफा जी मिलता है। नहीं, ये कन्नड़ा साहित्य अकादमी की तरफ से भी कुछ वजीफा या अच्छा, देखिए, वजीफे अल्हम्दुलिल्लाह, दिए बहुत जाते खुशी की हैं। बात है। तो हमारे पास नहीं। हमारे यहाँ उर्दू लिखने वाले हैं जी, मगर उनकी पजीराई नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती। ऐसी बात, लिखने वालों की जगह मुस्तहिक भी हैं कुछ। मुस्तहिक भी हैं। हाँ। मुस्तहिक भी हैं। जी। तो मजमून एक मजमून निगार जब मजमून लिखता है किसी उन्वान पर, जी। तहकीक करता है, वो मुताला करता है, जी जी और जिगरसोजी से काम लेता है, जी, और रवाबित पैदा करता है, हाँ। हवालाजात देखता है, लाइब्रेरियों की खाक छानता बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात। बड़ी अरब से मेहनत करके अर्खरेजी के बाद एक मजमून लिखता है। जी, जी, जी। तो जाहिर सी बात है कि मजमून लिखने वाले मजमून निगार की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरूर, जरूर। लिहाजा कोई ना कोई एक ऐसा इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में अगर हमारी गुंजाइश निकलती है आपके जी जी दौर में, इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा, रास्ता निकल आए मैं तो मैं बड़ी- पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे तमाम मजमून नवीसों को जी, जी। कुछ ना कुछ उन्हें माली ताउन भी दिया जाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, चाहिए ना। मैंने कहीं पढ़ा था जमी साहब, बहुत बचपन में, हो सकता है याददाश्त मेरी कहाँ तक साथ देती मालूम नहीं, जी। मैंने पढ़ा कि अदीब की तारीफ पढ़ा था। हाँ अदीब वो है जो लिखता ज्यादा है, कमाता कम। ये मशहूर है। खैर, असल में देखिए, एक बात ये जाहिर है, कोई कमाने में लग जाए तो लिखने लिखाने में नहीं, वक्त कहाँ से जी, जी, निकालेगा। जी। अगर वक्त लिखने लिखाने में लगा तो कमाएगा जी, कहाँ। जी, दोनों जी, एक काम एक जी, साथ जी, बड़ी जी। मुश्किल से एक साथ होते जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरा साथ ये लगता है। अच्छा, मैं यही चाहूंगा कि और इसके अलावा आपके क्या मनसूबा जाते हैं? और का मतलब सबसे पहले तो यही है कि जो मंसूबे हमारे नहीं, तैयार आपकी हुए तरफ हैं- से जो नशर इशात का सिलसिला था, जी, उस सिलसिले में कोई इकदाम? नहीं, अज़कार है हमारे पास निकलेगा जी, अखबार खबरनामा भी हमारा शाया होगा, जी, जी। मंथली भी शाया होगा, तो फिर सहनाई से भी उसका सिलसिला जारी रहेगा। शाया- वो सिलसिला इंशाल्लाह जारी किया जाएगा। हमने तय अच्छा, किया है अच्छा, कमेटी जी, में, जी। ये इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी होगा। हाँ। नशर और इशाअत दूसरी का- चीज, और वो सालाना इनामात जो दिए जाते थे वो? जी, वो भी इंशाल्लाह सिलसिला जारी होगा। अच्छा अच्छा, तो वो भी हम जारी कुछ- करेंगे। कुछ इनामात पेंडिंग रह गए। कुछ पेंडिंग रहेंगे, उसमें कम से कम एक साल को हम उसमें हाँ, हाँ। एक साल के पेंडिंग जो हैं जी, जी। उसको शामिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, तो बहरहाल आज की गुफ्तगू बड़ी कारआमद रही। मैं चाहूँगा कि हमारे उर्दू लिखने वालों को अपनी तरफ से कोई पैगाम दे, कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़, उसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए। मैं अपने सामीन और नाजरीन को बताना चाहूँगा, मैंने बज़ाते खुद बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, जी, मुख्तलिफ़ उन्वानात पे लिखे हैं, हाँ और बेशुमार अखबारों में, माहनामों में हिंदुस्तान भर के मेरे मज़ामीन शाये हुए हैं। जी, और
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवान कलमकारों से गुजारिश करूंगा कि आप लिखने का सिलसिला जारी रखें। आपकी कदरदानी होगी, आपकी पजीराई होगी। और ज़बान बयान का जहाँ तक सवाल है, शेर व सुखन का में जो अदबी कुछ कमी रह जाएगी, उनको को पलक दुरुस्त करने के लिए अकेडमी हाजिर है। जी जी जी, आपकी खिदमत भी करेगी, इंशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई भी करेगी। आप लिखने का सिलसिला जारी रखें। ये ना देखें कि आपका मजमून शाया होता है या नहीं शाया होता है, इसकी परवाह ना करें। जी जी, इसकी परवाह ना करें, आप मजमून लिखते रहें। कभी ना कभी वक्त आएगा, फनकारों की फन की पजीराई होगी और आपकी हौसला अफजाई होगी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं न्यूज़ 16 डिजिटल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा शेर करता के साथ मैं अपनी इजाजत जी जी, ज़रूर कर दूं कि तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। जी जी, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा जी, जी, देंगे। जी, जी, जी। हमारी बज़्म में आओ, तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नाज़रीन, अभी हम जनाब मोहम्मद अली काजी साहब, चेयरमैन कर्नाटका उर्दू अकेडमी से उनके ख़यालात समाअत कर रहे थे। अब हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।